Hello, students. Myself, Dr. Sunil Kumar Goel, Assistant Professor, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, कोई भी संस्था जब किसी वस्तु का प्रोडक्शन करती है तो उसका मेन उद्देश्य उस उत्पादित वस्तु यानी कि जो प्रोडक्शन उसने किया है उसको मार्केट में बेचना है और बेच करके उस पर प्रॉफिट कमाना होता है। सभी संस्थाओं का यही उद्देश्य होता है। कोई भी संस्था सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक जो गतिविधि है उसको बनाए रखने के लिए या समाज सेवा के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है। उसका मेन उद्देश्य समाज सेवा के साथ साथ अपना एक प्रॉफिट भी कमाना होता है, जो कि वह जो उत्पादित वस्तु है वो मार्केट में बेच करके और वह कमाती है। क्योंकि कोई भी संस्था जब माल का प्रोडक्शन करती है तो उसे जो उत्पादित माल है, जो प्रोडक्टिव जो गुड्स है, उसको अपने गोदाम में रखती है और उसके बाद जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वह उस वस्तु को मार्केट में उतारे और मार्केट में माल को बेचे। मार्केट में माल तभी बिकेगा जब उस माल की डिमांड मार्केट में होगी। तो सेल्स डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वह जो माल तैयार संस्था कर रही है मार्केट के अंदर उस माल की डिमांड को बढ़ावें, उत्पन्न करें, माल डिमांड को और बढ़ाएं और मार्केट में सही रेट में उस वस्तु को बेचें। सही ग्राहकों को माल तभी पसंद आएगा जब उसका क्वालिटी अच्छी होगी और रेट कम होगी। तो मांग उत्पन्न करना और मांग को बढ़ाना, ये दोनों काम से विक्रय और वितरण जो विभाग होता है संस्था का, उसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें दो चीज आती है, मांग को उत्पन्न करना और मांग को बढ़ाना। तो उससे संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं मांग को उत्पन्न करने और मांग को बढ़ाने से संबंधित, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो मांग को उत्पन्न करने और बढ़ाने से संबंधित होते हैं और जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में आते हैं। इसमें सबसे पहला अपना एक्सपेंसेस आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट विज्ञापन व्यय, यानी कि संस्था को अपने उत्पादित माल का विज्ञापन करना पड़ेगा मार्केट में, तभी लोगों को पता लगेगा कि मार्केट में ये भी वस्तु उत्पन्न हुई है या ये वस्तु मार्केट में उपलब्ध है। तो उसको विज्ञापन के माध्यम से जनता को ये बताएंगे कि इस तरह का प्रोडक्ट है और इसकी ये क्वालिटी है और इसकी ये रेट है। तो विज्ञापन के माध्यम से भी हम किसी वस्तु की मांग को बढ़ा सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका सैलरीज एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर। कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर्स, यानी कि जो बिक्री करने वाले जो प्रबंधक हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट में बैठते हैं, उनका वेतन और उनको माल बेचने पर जो कमीशन दिया जाता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। नेक्स्ट आता है सैलरीज एंड कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट्स। salaries and commission
ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट्स, जो यात्रा प्रतिनिधि, जो उनके विक्रय प्रतिनिधि होते हैं, जो घूम घूम करके लोगों को घर घर डोर टू डोर जा करके माल को बेचने का कार्य करते हैं, तो उनकी सैलरी और उनका यदि उनको कोई बिक्री में कमीशन दिया जा रहा है तो वह खर्चा भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर्स एंड एस्टिमेट्स। टेंडर्स एंड एस्टिमेट्स, कई बार क्या होता है, जब सरकारी डिपार्टमेंट में हम माल को बेचने की कार्रवाई करते हैं तो वहां पर टेंडर्स दिए जाते हैं, भाई हमारा ये प्रोडक्ट है और हम इसकी ये कॉस्ट हमारी आती है और हम इतने में आपको दे देंगे। तो वो जो टेंडर जो तैयार करते हैं और उसकी जो लागत आती है, जो एस्टिमेट तैयार करते हैं, उसका जो खर्चा होता है वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। रेंट ऑफ शोरूम, कई बार अपन ने देखा होगा मार्केट में बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं और उनमें वहां पर सामान रखे जाते हैं, वस्तुएं रखी जाती हैं और बड़ा सजाया जाता है शोरूम को ताकि लोग अट्रैक्टिव हो। तो उसका किराया भी जो शोरूम का है वो भी, क्योंकि माल बेचने से संबंधित होता है, मार्केटिंग से संबंधित होता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सपेंसेस, आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सपेंसेस, कई बार क्या होता है, कुछ संस्थाएं अपना माल बेचने के बाद ग्राहकों को माल बेचने के उपरांत भी सर्विस उपलब्ध कराती है और उस पर जो खर्चा होता है वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आता है। ये तो हुए आपके विक्रय से संबंधित सारे खर्चे, मांग को उत्पन्न करने और मांग को बढ़ाने से संबंधित। अब आता है कई बार माल को गोडाउन में रखने के लिए, वहां पर भी खर्चा करना पड़ता है, जैसे गोडाउन रेंट हो गया आपका, वेयर हाउस एक्सपेंसेज हो गया, कैरिज आउटवर्ड हो गया, अपकीप एंड रनिंग डिलीवरी ऑफ वैन्स हो गया, सैलरी ऑफ डिस्पैच क्लर्क एंड लेबर्स हो गया, पैकिंग मटेरियल्स हो गया, जैसे माल को पैक करके अपन बेचते हैं तो उसमें जो मटेरियल काम में आती है उसका जो भी खर्चा होता है वो भी अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो ये तो हुआ आपके सेलिंग। अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए वेयर हाउस एक्सपेंसेज, वेयर हाउस एक्सपेंसेज, वेयर हाउस एक्सपेंसेज यानी कि जहां पर माल तैयार करके रखा जाता है उस स्थान को वेयर हाउस एक्सपेंसेज, वेयर हाउस कहा जाता है। उसके जो खर्चे होते हैं वो वेयर हाउस एक्सपेंसेज कहा जाता है। एक तरह से गोडाउन एक्सपेंसेज, यानी जिसको अपन गोदाम कहते हैं, गोदाम में माल तैयार माल को रखा जाता है ताकि वहीं से ही अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वो वेयर हाउस, उसके जो एक्सपेंसेज है वो वेयर हाउस एक्सपेंसेज कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैरिज आउटवर्ड,
कैरीज आउटवर्ड, यानी कि ग्राहकों को माल उसके घर तक पहुंचाने का जो खर्चा है वो कैरीज आउटवर्ड कहलाता है। यानी कि माल बेचने के बाद उसके घर तक गाड़ी भाड़े का खर्चा अपन संस्था के द्वारा जो वहन किया जा रहा है वो कैरीज आउटवर्ड कहलाएगा, और वो भी वितरण एक्सपेंसेस में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। ओके, हालांकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, इनको एक ही रूप में माना जाता है, विक्रय और वितरण। ये तो विक्रय एक्सपेंसेस हो गए, अब ये मैं आपको वितरण एक्सपेंसेस, ये दोनों विक्रय वितरण एक्सपेंसेस में ही ओवरहेड में ही आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैकिंग मटेरियल्स। पैकिंग मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स, जब माल ग्राहकों को अपन भेजते हैं तो उसको वैसे ही उठा के नहीं भेज देते, बाकायदा उनको कार्टून में रखा जाता है और कार्टून को पैक किया जाता है। तो वो जो मटेरियल कार्टून और जो बांधने का जो मटेरियल है वो पैकिंग मटेरियल कहलाता है, और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सैलरी ऑफ डिस्पैच क्लर्क एंड लेबर्स। लेबरर्स, जो डिस्पैच क्लर्क यानी कि जो गोडाउन में या सेल्स डिपार्टमेंट में जो बाबू बैठता है वो डिस्पैच जो माल बेचते हैं तो उसकी जो डिस्पैच करने का कार्य करता है तो उसकी जो सैलरी है, और जो लेबर माल को लदान करने का कार्य करती है, गोदाम से उठा करके गाड़ी में रखने का और वहाँ ग्राहक के घर तक ले जा करके उसको उतार करके आने की जो लेबर्स का जो सैलरी है वो भी वितरण एक्सपेंसेस में हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें अपकीप एंड रनिंग ऑफ डिलीवरी वान्स। एंड रनिंग ऑफ डिलीवरी वान्स, यानी कि तैयार माल को ग्राहकों के गोदाम तक पहुंचाने के लिए जो गाड़ी काम में ली जा रही है उसके बनाए रखने के लिए, उसको जो रनिंग में आने के लिए जो गाड़ी भाड़े का खर्चा है वो भी हम वितरण उपरिव्यय में शामिल करते हैं। तो ये इस तरह से विक्रय और वितरण उपरिव्यय हुए जो कि सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं। ये सेलिंग एक्सपेंसेस जो केवल माल की बाजार में मांग को उत्पन्न करना, बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं वो सेलिंग ओवरहेड में आते हैं, और माल को कस्टमर के गोदाम तक या घर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं वो वितरण उपरिव्यय में शामिल किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।